अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब करीम के बाबरकत नाम से और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में दुरूद सलाम पेश करते हुए हम अपने इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पर आपको वेलकम कहते हैं। तो आज क्या पक रहा है जी? अरवी गोश्त। तो अरवी जिसे उर्फ़े आम में अरवी भी कहते हैं और बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर। इसको अब हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो जनाब हम इसमें मटन ले रहे हैं 700 ग्राम। यहाँ पे हम फोम को रिमूव करेंगे। इसमें प्याज और लहसुन और अदरक हम डाल देंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे जो कि हमने खुश्क धनिया के साथ कूटा होगा। और यहाँ पे कुछ गरम मसाले हैं, हल्दी है, लाल मिर्च है पिसी हुई भी और दरदरी भी, और नमक भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। आप अपने जायके के हिसाब से ये चीज़ें ऐड कर लीजिएगा। फिर हम इसे गोश्त के हिसाब से 15 मिनट का प्रेशर लगा रहे हैं और बस आप 1 लीटर इसमें पानी ऐड कर लें। दूसरे हम अरबियों को नमक लगा के तकरीबन 2 घंटे के लिए धूप में छोड़ देंगे। आधा घंटा भी इनफ है, टाइम ना भी मिले तो 15 मिनट्स भी इनफ हैं, लेकिन ज़रा अच्छा हो जाता है अगर 1-2 घंटे आप इसको रख दें। फिर इसको धोने का प्रोसेस देखिए। ऐसे आप ये डोई ले लें, इसके साथ इसको रगड़ें क्योंकि रूट्स होती हैं, इसकी तरह सफाई थोड़ी सी अहम होती है। इसको अच्छे से आपने इसकी धुलाई करनी है। पहले से इसके मसालों में नमक को कम इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि हम नमक लगा के इसको धूप में रखते हैं जो उसके अंदर भी जज्ब होता है। फिर इसको हमने बाद में इसको ऐसे ड्रेन करना है पानी को, और इसके साथ से जो भी इस तरह के रूट्स हैं वो निकल जाएं। कुछ कुछ जड़ के वो ज़रात इसके साथ लगे रह जाते हैं, इसलिए इसको साफ़ करना ज़रूरी होता है। ये देखिए हमने 3-4 इसमें से पानी निकाले हैं। फिर इसको हम बाद में फ्राई करेंगे। फाइबर, पोटेशियम, विटामिन सी और ई का भरपूर ख़जाना है और मौसम बरसात की ख़ास सब्ज़ी है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम देखें यहाँ पे पानी हमारा हम इसको खुश्क कर चुके हैं। पहले हम यहाँ पे टमाटर ऐड करेंगे 3-4, फिर हरी मिर्चें थोड़ी सी अभी ऐड करेंगे और कुछ हम बाद में ऐड करेंगे क्योंकि नरम हो जाती हैं, तो इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे। और दूसरी हम ऑयल डालेंगे। हाफ़ ऑयल को हम भुनाई के वक्त इस्तेमाल करेंगे और हाफ़ हम फ्राइंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम अरबियों को फ्राई करेंगे। और ये देखिए जिस तरफ हम नॉर्मल अंदाज में भून रहे हैं। पहले हमने टमाटर ऐड किए और 5 to 7 मिनट को रखा। टमाटर उसमें पानी उसमें छोड़ता है अपना, उसके ऊपर कवर कर दें और उसके बाद जो है इसमें ऑयल ऐड करें, लेकिन उसमें पानी की मिकदार होनी चाहिए, तब आप ऑयल ऐड करें। आप इसको मटन के साथ भी बना सकते हैं, बीफ के साथ भी बना सकते हैं। मोस्टली लोग इसको इसके लिए कोई ना कोई मीट गोश्त इस्तेमाल करते हैं ताकि इसका मज़ाज जो है, कहा जाता है कि गर्म होता है, लेकिन जब हम इसे मीट के साथ बनाते हैं तो ये बैलेंस हो जाता है, मुतअद्दिल हो जाता है। तो इस तरह इसको और जायके भी और लुत्फ़ भी दोबाला हो जाता है। इसके पत्तों को भी इस्तेमाल किया जाता है, इसके पकोड़े बना के खाए जाते हैं पत्तों के। और मैं आपको कभी बताऊंगी, बच्चे थोड़ा सा इसमें हम उनको शुरू से आदी नहीं बनाते तो वो अरबी से ज़रा भागते हैं, लेकिन इसकी एक छोटी सी रेसिपी आपको ज़रूर बताऊंगी। जिसको फ्राई करें तो बिल्कुल वो हमें इतने वो यमी आपको लगेंगे कि जैसे फ्रेंच फ्राइज़ तो आप भूल ही जाएंगे। एट द एंड हमें यहाँ पे गार्निश के लिए ब्लैक पेपर और गरम मसाला चाहिए और साथ में हरा धनिया ऐड करें। इसको ज़रूर ट्राई करें और अच्छे से इसको फ्राई कीजिएगा। ब्लैक नहीं होने देना, लेकिन इसकी फ्राइंग को जैसे आपके सामने है ये गोल्डन ब्राउन होने दें। दही ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, चाहे तो स्किप कर लें, लेकिन ये एक अपनी जगह एक अपनी ग्रेवी बनाता है। आप मोस्टली देखते होंगे कि मैं अपने रेसिपी में इसका इस्तेमाल करती हूँ, तो इसकी ग्रेवी का एक अपना टेस्ट होता है। तो इसको ज़रूर कोशिश किया करें कि खानों में इस्तेमाल करें, खानों के साथ इस्तेमाल करें। ये हड्डियों के लिए बहुत ही मुफीद है। इसके साथ हमारे मैदे के वर्किंग को इजी बनाता है और खानों को जूद हज़म करता है। तो ये देखिए जी, अच्छे से हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। मैंने इसको 2 तरह से रखा था, कुछ भुना हुआ क्योंकि ताकि आपको ये अरबी प्रॉपर तरीके से नज़र आए, और जब ये ऑयल किनारों से छोड़ने लगे तो समझे कि ये आपका मसाला रेडी हो गया है। और इसमें आप इसका असल में जो शोरबा है वो ज़्यादा डिलीशियस होता है। मैंने दोनों तरह से रखा था, लेकिन मैं आपके सामने जो भुनी हुई है वो उसको प्रेजेंट करूँगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। अरबियों को जब आप इसमें मिक्सअप कर लेंगे तो फिर भी 1 कप आप इसमें डालें ताकि वो सॉफ्ट हो जाएं, और उसके बाद जो है इसको फिर से भूनें
और आप भुनी हुई अरबिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें 1 कप और डाल के इसका थोड़ा सा इसकी ग्रेवी बना लें तो वो ज़्यादा टेस्टी होता है। तो मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। नहायत ही लजीज है और बच्चों को शुरू से खिलाएं इसको ताकि इसके आदी बने और उनको ग़िज़ाइयत और एक नए जायके से महरूमी ना मिले। अगर हम एक अच्छी चीज़ नहीं खाते तो इसमें सरासर उसी इंसान का नुकसान होता है और वो उस जायके और लुत्फ़ से, अल्लाह की इस नेमत से महरूम रहता है, बल्कि ख़ुद को खुद महरूम रखता है। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और अब अल्लाह पाक से खुसूसी दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में खैर बरकत और इजाफ़ा फ़रमाए और हमें उसकी कदरदानी नसीब फ़रमाए। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और उसके साथ साथ उर्दू दीन लैंग्वेज को भी ज़रूर विज़िट करें और उसे भी सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अरबियों को अपने इस्तेमाल में लाएँ ग़िज़ाइयत से भरपूर। अब एट द एंड हम इस पर गार्निश कर रहे हैं हल्का सा गरम मसाला, काली मिर्चें पिसी हुई और यहाँ पे हरा धनिया भी जा रहा है। आप चाहें तो काट के हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, अदरक भी ऐड कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत ही ज़बरदस्त और जायके और लुत्फ़ में दोबाला सब्ज़ी और मटन तो दोनों आपको खाने को मिल जाएंगे। तो जी मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।